शीना अपने पति सुरेश के साथ रांची नाम के शहर में रहा करती थी। अरे शीना, तुम इतना काम क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हें ज्यादा काम करना मना है। तुम बैठो, मैं ये काम कर देता हूँ। शीना और सुरेश खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। शीना एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वो दोनों करिश्मा रखते हैं। आज करिश्मा का 5वां जन्मदिन था। सुरेश बाजार से करिश्मा का केक लेने जाता है, लेकिन वापसी के समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे गंभीर चोट आ जाती है। सुरेश कोमा में चला जाता है। हे भगवान, अब मैं कैसे अपनी बेटी को पालूंगी? शीना अब घर पर ही केक बनाकर बेचती है और अपना घर चलाने लगती है। कुछ समय बाद एक दिन सुरेश भी हमेशा के लिए शीना और करिश्मा को छोड़कर चला जाता है। बेटी के भविष्य के लिए शीना अपने आप को संभालती है और केक बेच कर अपने घर का गुजारा करने लगती है। करिश्मा भी अब बड़ी हो चुकी थी और वो भी अपनी माँ के साथ केक बनवाने में मदद किया करती थी। तुम आसमान की तरफ देखकर हमेशा क्यों रोती रहती हो? वहाँ ऐसा क्या है माँ? कुछ नहीं बेटा, सही समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। कुछ समय बाद शीना के घर के सामने एक बड़ी बेकरी खुल जाती है, जिससे अब शीना को कम ऑर्डर मिलने लगे थे। माँ, अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? बड़ी बेकरी वालों की वजह से कोई हमें केक का ऑर्डर ही नहीं देता है। तू चिंता मत कर बेटा, भगवान सबकी मदद करते हैं। उन्होंने हमारे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अगले ही दिन शीना की एक पुरानी ग्राहक शीना के पास आती है और कहती है, अरे ओ शीना, कहाँ हो? आइए आइए बहन जी, क्या आपको केक का ऑर्डर देना है? हाँ, मुझे केक का ही ऑर्डर देना है। वैसे तो मैं सामने बड़ी बेकरी पर जाने वाली थी, लेकिन क्या करूं, इस नालायक को तो तुम्हारा ही केक पसंद है, तो मुझे मजबूरन यहीं आना पड़ा। चलो, इससे तुम गरीबों का भी भला हो जाएगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ बहन जी, आप सही कह रही हो। हमारे घर बहुत बड़ी पार्टी है, मुझे पूरे 50 केक चाहिए। बताओ, क्या तुम ये ऑर्डर पूरा कर पाओगी? जी मैडम जी, आपके केक मैं तैयार कर दूंगी, बस आपको थोड़ा एडवांस देना होगा। यह लो 5000 रुपए एडवांस, बाकी के पैसे मैं तुमको ऑर्डर की डिलीवरी के बाद भेज दूंगी। जब बड़ी बेकरी वाली को शीना के 50 केक के ऑर्डर के बारे में पता चलता है, अरे इतना बड़ा ऑर्डर इसको मिल गया, मेरी इतनी बड़ी बेकरी खोलने का क्या फायदा जब सारे बड़े ऑर्डर इसको ही मिल जाएं। मुझे कुछ करना ही होगा। करिश्मा जब केक का सामान लेने बाजार गई होती है, तो पीछे से बेकरी की मालकिन शीना के घर में आग लगा देती है। शीना उस आग में फंस जाती है और जब करिश्मा वापस आती है तो पड़ोसियों की मदद से माँ को अस्पताल ले जाती है। माँ, तुम चिंता मत करो, डॉक्टर तुम्हें ठीक कर देंगे। नहीं करिश्मा बेटा, अब मेरा आखिरी समय आ चुका है। मेरे पास अब कम ही समय बचा है और उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं एक परी हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी से शादी करने के लिए मुझे अपनी सारी शक्तियाँ त्यागनी पड़ी थी। लेकिन मैंने परीलोक में एक जादुई केक का घर बनाया है, जिसके अंदर तुम्हें सारी सुख सुविधा मिलेंगी बिटिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटी। इतना कहते ही शीना मर जाती है। अपनी माँ का संस्कार करने के बाद करिश्मा अपने घर आ जाती है। अगले दिन जब बड़ी मैडम अपने 50 केक का ऑर्डर लेने आती है, तो उसे पड़ोसियों से सारी बातों का पता चलता है। ए लड़की, अगर मुझे कल तक मेरे 5000 रुपए वापस नहीं मिले तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी, समझी तुम? लेकिन आंटी, मैं कहाँ से आपको पैसे ला कर दूंगी? मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे कल तक अपने पैसे चाहिए। रात हो जाती है और करिश्मा सोचती है, कल सुबह बड़ी मैडम अपने 5000 रुपए लेने के लिए आएंगी। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तभी करिश्मा को अपनी माँ का एक संदूक दिखाई देता है। अरे, घर का सारा सामान जल गया, लेकिन ये संदूक कैसे बच गया? करिश्मा वो संदूक खोलकर देखती है तो उसे उसमें एक जादुई छड़ी दिखाई देती है। लगता है ये माँ की छड़ी है। जब वो परी होंगी तो इसका इस्तेमाल किया करती होंगी। करिश्मा जैसे ही छड़ी हाथ में उठाती है, करिश्मा के आगे एक जादुई कालीन आ जाता है। हे जादुई कालीन, मुझे मेरे माँ के केक के घर पर ले चलो। जादुई कालीन शीना को उड़ाकर केक के घर के पास ले जाता है। माँ का केक का घर तो बहुत सुंदर है, मैं इसके अंदर चली जाती हूँ।
करिश्मा जैसे ही घर के अंदर जाने लगती है तो एक आवाज सुनाई देती है। ए लड़की, तुम्हें इस घर में जाने के लिए इनमें से एक चाबी को चुनना होगा। ये पहली चाबी चुनने पर तुम्हें इस घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, और अगर तुम दूसरी चाबी चुनोगी तो तुम्हें अंदर बहुत सारे गरीब लोग मिलेंगे जिनकी तुम्हें सेवा करनी होगी। करिश्मा कहती है, मेरी माँ ने हमेशा मुझे यही सीख दी है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मैं दूसरी चाबी को ही चुनूंगी। केक के घर का दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाने पर करिश्मा को बहुत सारा धन दौलत दिखाई देता है। करिश्मा, तुम अपनी माँ की तरह ही एक दयालु लड़की हो। आज से यह घर और इस घर का सारा ऐशो आराम तुम्हारा हुआ। करिश्मा अपने केक के घर को धरती पर ले आती है और अब करिश्मा गरीबों की मदद करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। हेलो फ्रेंड्स, ऐसी ही और मजेदार स्टोरीज के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।